नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट से रिलेटेड इशू के बारे में। तो मैं आपको सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपने सॉन्ग को कॉपीराइट करवा सकते हो, और महंगे से महंगा तरीका भी बताऊंगा, या सेफेस्ट तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने सॉन्ग को कॉपीराइट कर सकते हो। कॉपीराइट के बारे में हम जानकारी भी करेंगे कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से अफेक्ट करती है, आपके सॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बस वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज़, नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो मत देखा करो यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है तब आप लोगों के लिए वीडियो बन पाती है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो यार जानते होगे अब तक कैसा कंटेंट लेके आता हूँ। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात आती है आखिर कॉपीराइट होता क्या है। दोस्तों जब भी हम अपनी कोई भी ओरिजिनल कंपोजिशन बनाते हैं, ओरिजिनल वर्क करते हैं, या ओरिजिनल आपका कुछ आर्ट वर्क है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको, क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज लगी है, आपका टैलेंट लगा है, सब चीज़ें आपकी लगी हैं, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई और उसको बिना आपकी परमिशन के यूज़ करे, तो हम इसको कॉपीराइट करवाते हैं। ये कॉपीराइट एक तरीके से रिकॉग्निशन होता है कि ये आर्ट वर्क या जो भी कंपोजिशन है वो आपने सबसे पहले बनाई है। तो अगर उस कंपोजिशन से फ्यूचर में कोई उसको यूज़ करता है या कुछ भी उससे अगर फ़ायदा होना होगा, तो सबसे पहले वो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप उस कंपोजिशन के जन्मदाता हो। तो इस तरीके से लोग बाग कॉपीराइट करवाना ज़रूरी होता है। अब कॉपीराइट करवाने के काफ़ी तरीके हैं और फर्जी भी तरीके हैं। तो मैं आपको केवल जो जेन्युइन तरीके हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉपीराइट के प्रोसेस आज इस वीडियो में आप जान लोगे और उसके बाद आप किसी और का भी कर पाओगे कॉपीराइट, किसी और का सॉन्ग चोरी करके उसको अपने नाम से कॉपीराइट कर पाओगे, तो दोस्तों वो नहीं हो सकता पॉसिबल। या फिर आपको ये डर लगता है कि कोई आपने अपने सॉन्ग का अभी तक कॉपीराइट नहीं करवाया है, और आपको डर लगता है कि मेरे को कॉपीराइट इस वजह से कराना चाहिए कि यार कोई मेरे सॉन्ग को चोरी नहीं कर ले, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कोई भी अगर आपके सॉन्ग का कॉपीराइट भी करा लेता है बिना आपकी परमिशन के, चोरी कर लिया आपसे और वो गवर्नमेंट से कॉपीराइट भी करवा लिया, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो सॉन्ग आपने प्रोड्यूस किया है, आपने कंपोज किया है, सफिशिएंट प्रूफ है, तो आप उसका कॉपीराइट कैंसिल भी करवा सकते हो। ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वजह से अगर पैसा खर्च कर रहे हो कॉपीराइट पर कि यार मेरे को कॉपीराइट करवाना है, कोई चोरी नहीं कर ले, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होने चाहिए कि वो सॉन्ग आपने कंपोज किया है। हाँ, अगर आपने सॉन्ग को कॉपीराइट करवा रखा है तो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आप नॉलेज में आ जाते हो कि उस सॉन्ग का, या कोई भी कंपोजिशन है आपकी, या कोई भी बुक भी हो सकती है, तो उसका आपने गवर्नमेंट की नज़र में आप आ जाते हो कि सबसे पहले आपने उसको कॉपीराइट कराया, मतलब ओनर आप हो। लेकिन ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं लाती है। आपके पास अगर प्रूफ है तो आप केस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा अपने जो ओनरशिप है उसको अचीव कर सकते हो। तो कोई इतना बड़ा मतलब काम नहीं है। अगर आपने किसी और का सॉन्ग, आपका सॉन्ग किसी और ने अपने नाम से कॉपीराइट करवा लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉपीराइट का क्या प्रोसेस है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। तो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लाऊं तो आप देख सकते हो, मैंने ओपन करी हुई है गवर्नमेंट की साइट copyright.gov.in। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप इसमें, अभी मैंने फ़ी डिटेल्स ओपन करी हुई है। तो अगर आपको देखो, अगर आप copyright.gov.in की अगर आप साइट ओपन करते हो तो आपको इस तरीके की साइट मिलती है। ये यहाँ पर कोविड के बारे में लिखा रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, फी स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ गया यार फी स्ट्रक्चर, मैं यहीं पे ही तो देखा था अभी। हाँ, तो डिटेल्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस ये है। तो मैंने इस पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का जो भी आपका लाइसेंस आप चाहते हो उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी, फॉर अ लाइसेंस टू रिपब्लिश लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, तो आप देखोगे यहाँ पर 5,000 रुपीज़ पर वर्क का है मैक्सिमम। यहाँ पर मतलब फॉर ए लाइसेंस टू कम्युनिकेट टू एनी वर्क टू पब्लिक बाय ब्रॉडकास्टिंग
तो यहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे लाइसेंस भी हैं, 40,000 पर पर्सन। अब जैसे यहाँ पर लिख रखा है सेक्शन 31B, तो आप इस सेक्शन को कम्प्लीटली पढ़ लीजिए कि आपको इस तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत है क्या। तो देखा जाए तो यहाँ पर रिपब्लिश और ए सिनेमेटोग्राफ, तो यहाँ पर सेक्शन 31, तो ये आपको सेक्शन पढ़ के अपने लिए जो भी आपको ज़रूरी है वो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 5,000 के भी लाइसेंस हैं। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके पास आपको किस तरीके का लाइसेंस चाहिए। और फॉर एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉपीराइट इन ए, तो जैसे हमारा देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है, फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और कॉपीराइट इन ए। तो हमारा म्यूज़िकल वर्क है तो आप 500 रुपये पर वर्क आप इसको कॉपीराइट करवा सकते हो, है ना। तो और बाकी देखें तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है आपका, और आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो अभी इसका प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने प्रोसेस भी दे रखा है। यहाँ पर आप यहाँ से ई फिलिंग कॉपीराइट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यहाँ पर, है ना। और स्टेटस और एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो, रिसीव्ड एप्लीकेशन जो भी है आप देख सकते हो। और चेकलिस्ट अगर हम देखें तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर मतलब इसमें एक तो एप्लीकेशन की जो फ़ी डिमांड ड्राफ्ट है या जो भी है फ़ी का एक तो इसमें दे रखा है, बाकी इसमें एनओसी लगती हैं। जिन जिन भी लोगों ने आपके साथ वर्क किया है उन सबों की एनओसी इसमें लगेगी, और उसके बाद ही आप मतलब वर्क कर सकते हो, मतलब आप इसको कॉपीराइट करवा सकते हो। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें लिख रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये तरीका है एक तो। और अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके पर, जो कि थोड़ा सा सस्ता तरीका है और थोड़ा सा आपके लिए किफ़ायती रहेगा, और सबसे सस्ता मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी जुड़ सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि आप जिस आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ रहे हो वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। काफ़ी आर्टिस्ट एसोसिएशन अपने आप को कंपनी की तरह अप्रूव करवा लेती हैं कि एक कंपनी है या फिर सोसाइटी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएशन आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जैसे सिंटा है ना, ये लोग क्या करते हैं कि आप इनको, जैसे लिरिसिस्ट हैं या कंपोज़र हैं, और ये क्या करते हैं कि अपनी कंपोजिशन जैसी बनती है ये इन लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि आपको कॉपीराइट एक प्रोवाइड कर देते हैं। वो एक टेम्परेरी कॉपीराइट कह सकते हो। तो लेकिन इनका भी वैलिड होता है, अगर आपने इनको भेजा हुआ है अपना सॉन्ग, तो इनमें क्या होता है मेंबरशिप के चार्जेस होते हैं। तो आप वो मेंबरशिप के चार्जेस आप देख सकते हो। ये आपकी कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप इतने महंगे महंगे लाइसेंस नहीं ले पा रहे हो, एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए दूसरा जो तरीका है ये आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ने का है। लेकिन ध्यान रखना आप एक अच्छी आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हो, फर्जी से नहीं जुड़े हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फर्जी हैं। अब कौन सी असली है कौन सी नकली है ये आप पर डिसीजन है। तीसरा तरीका मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो तो एक क्या कर सकते हो आप, आपकी जो भी कंपोजिशन है और उसमें और भी आर्टिस्ट ने अगर वर्क किया हुआ है तो उन सभी से आपने एनओसी ले ली, और उसके बाद आप उसे एक इस तरीके के सील्ड लिफाफे में आप पैक कर लो कि जिसको ऐसा नहीं लगे कि जिसको बांध के दोबारा मतलब उसको पैक किया जा सकता है। सील लगी हो कि मतलब उसको एक बार में अगर किसी ने ओपन कर लिया तो वो खराब हो जाएगा, मतलब वो खुल जाएगा, ये देखे नहीं लग जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, और उसको आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोस्टल सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पोस्ट होती है, तो आप उनसे उनको अपने ही घर पर पोस्ट करवा लो, और उसकी जो रिसिप्ट है उसको, और वो जो आपके पास पैकेज है जिसमें आप सीडी डाल के रख सकते हो, या आपके नोटेशन है कंपोजिशन के वो, या फिर जो भी आपका वर्क है आपने लिरिक्स लिखी हुई है, कॉर्ड प्रोग्रेशन है आपका, कॉर्ड प्रोग्रेशन हालांकि कॉपीराइट नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी आपके सॉन्ग का जो भी डिटेल है, जो भी आपने आर्ट वर्क अपना बनाया है, पिक्चर भी हो सकती है, आपने कोई पिक्चर बनाई है, फोटो बनाई है, ड्राइंग है आपकी, तो आप उसको अपने घर पर ही पोस्ट कर सकते हो। तो वो भी आप अब उसको खोलना नहीं है आपको, कहीं भी अलमारी में तिजोरी में बड़े संभाल के उसको रख दो। तो ये भी एक तरीके से आपके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन की तरह हो जाता है कि कल आपके सॉन्ग को किसी और ने या आपके आर्ट को किसी और ने कॉपीराइट करवा लिया,
और कॉपीराइट हो गया उसके पास, तो आप अगर आपको केस करना पड़ेगा उस पर, तो आप के पास अगर ये प्रूफ है कि आपने पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड का यूज़ किया हुआ है और वो पूरी तरीके से सील है, जिसमें जिसको दोबारा पैक नहीं किया जा सकता, सील टूटी हुई दिखाई देगी, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बच सकते हो। फिर भी अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपके पास सफिशिएंट प्रूफ रखने चाहिए आपको। आपकी जैसे प्रोजेक्ट फाइल होती है वो आपको अपने पास ही रखनी चाहिए। कभी भी किसी के पास अपनी प्रोजेक्ट फाइल पब्लिकली मत भेजो, क्योंकि वो भी दिखा सकता है कि प्रोजेक्ट हमने बनाया है। अब सपोज करो किसी ने कॉपीराइट करवा लिया और आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है पूरी, है ना, तो हो सकता है वो ये भी बोल सकता है आपको कि मैंने इनको पे किया था और उसके बाद मैंने कॉपीराइट लिया है। तो मतलब काफ़ी तरीके हो सकते हैं जिसमें आप उलझ जाओ। तो इसलिए कोशिश करो कि आप, अगर कोई सॉन्ग का आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो और आपने बनाया है वो सॉन्ग, तो आप उसकी जो ओरिजिनल फाइल हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, वो अपने पास ही रखो। और अगर करनी भी पड़ रही है, अब जैसे हो सकता है आपको यूट्यूब पर डाल दिया है आपने, तो यूट्यूब पर भी देखा जाए तो क्लियरली दिखता है कि आपने सबसे पहले वो प्रोड्यूस करके डाला है। या हो सकता है किसी ने आपके नाम से चोरी करके आपके अपलोड करने से पहले भी कर दिया, तो आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है तो आप बच सकते हो उस तरीके से। और किसी को भी अगर आपको डेमो सुनने के लिए भेजना है तो आप व्हाट्सअप की बजाय ईमेल का ज़्यादा यूज़ करो। वी ट्रांसफ़र को भी आप यूज़ मत करो, क्योंकि वी ट्रांसफ़र में क्या होता है आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाती है। तो आप ईमेल का यूज़ करो। आप ईमेल सर्विस आप ऐसी ले सकते हो जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज मिले, बेहतर आपको, जैसे अभी जीमेल में देखा जाए तो 22 MB से ऊपर का आप अटैचमेंट नहीं भेज सकते हो। तो आपको ईमेल सर्विस ऐसी देखनी चाहिए जिसमें आपको स्टोरेज या फाइल को अटैचमेंट की जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिले। तो आप अगर ईमेल भी करके आप कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से दिखता है कि आपने अपने क्लाइंट को सुनने के लिए भेजा हुआ है, तो वो भी कॉपीराइट की तरह दिखता है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप किसी और का आर्टवर्क चोरी नहीं कर सकते, या आपका आर्टवर्क कोई और चोरी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। आपकी कंपोजिशन वो आपकी ही रहने वाली है। बस ये हो सकता है कि अगर किसी ने चोरी कर ली है तो थोड़ा देर सवेर लगे, लेकिन वो आपके नाम हो जाएगी। आपको कानून पर विश्वास रखना चाहिए बस, कि सब चीज़ें आप अगर बस अपने साथ जेन्युइन रहो और किसी के साथ चीटिंग मत करो, तो सभी चीज़ें सही रहेंगी। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 यार शेयर ज़रूर किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल का आइकन है इसे भी दबा देना, और लाइक कर देना यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। दोस्तों, मैंने अभी अपने चैनल पर एक म्यूज़िक थ्योरी की सीरीज़ और चालू करी है। साथ ही साथ कल मैंने एक लो फाई बीट आपको बनाना सिखाया है अपने चैनल पर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है म्यूज़िक प्रोडक्शन में तो आप मेरे चैनल को, मैं वो प्लेलिस्ट और वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।